बदमानी है। जिन मैया का खून न खोले वो खून है बदमानी है। जिन मैया का खून न खोले वो खून है बदमानी है। खत्म हो गया। कोरोना से जो लूटना था नीतीश जी को, नरेंद्र मोदी जी को वो लूट लिए। किसी को बिना परिवारजनों को बताए हुए शमशान घाट में दफना भी सकते हैं। इसलिए इनकी तानाशाही रवैया यह हो ही नहीं है, हो चुकी है। महिला बेटी के सुरक्षा के सम्मान का बात है। ये अपराध से भी बड़ा अपराध है ये। कौन? अरे बाजार से कोई नहीं डरेगा। हमें इंसाफ चाहिए, हिटलरगिरी नहीं चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी पे काम करे, इंसाफ करे। केंद्र में जो सरकार है, महिला सुरक्षित नहीं है। महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसी कैसे हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं देंगे? ये बिल्कुल अपराध हो रहा है। ये बलात्कारी सरकार है, इसको बदलनी चाहिए। अब जनता चुप नहीं रहेगी, सड़कों पे उतर आई है। अब इंसाफ दिलाना होगा। बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, जिन बेटी का खून न खोले वो खून नहीं वो पानी है। जिन बेटी का खून न खोले वो खून वो बदमानी है। जिन मैया का खून न खोले वो खून है बदमानी है। जिन मैया का खून न खोले वो खून है बदमानी है। जिन बेटी का खून न खोले वो खून है बदमानी है। हाथरस के बेटियों के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। लड़के लेंगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। जोर से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी। और हम भी बोले आजादी, तुम भी बोलो आजादी, मिलकर बोलो आजादी, ऊंचा बोल आजादी, नारा दो साथी आगे। मर के लेंगे छीन के लेंगे लड़के लेंगे लड़के लेंगे मर के लेंगे छीन के लेंगे लड़के लेंगे जोर से बोलो बेटी मांगे दलित मांगे युवा मांगे बहना मांगे गरीब मांगे। नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। आपको बताते चले कि पिछले दिनों में हाथरस में जो गैंग रेप हुआ था उसके विरोध में यहां पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। हम आपको जो पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पप्पू यादव हैं और लगातार जो हाथरस में जो कांड हुआ है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। से निकल करके उन्होंने इनकम टैक्स गोलंबर तक जाने का इरादा किया है। तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। क्या मांग करते हैं? हाथरस के डीएम का वीडियो वायरल हो रहा है सर। हाथरस के डीएम का वीडियो जो बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। पूरी की पूरी डीएम को डिसमिस करो, जोगी को बर्खास्त करो। जोगी के बर्खास्तगी के बगैर ये आवाज नहीं दबेगी, क्योंकि ये हिटलर की पुनरावृत्ति है। सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे आप सो मोटो नोटिस लीजिए और उसके बाद जिस तरीके से परिजन को जला दिया गया बगैर परिजन के राय के। भैया ये जुल्मी है, जुल्म। इन जुल्मियों को मिटा देने की जरूरत है। क्या लग रहा है हिटलर की पुनरावृत्ति लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा, इस देश के बच्चियों के लिए खतरा। जब से मोदी और जोगी आए हैं हिंदुस्तान में दलितों पर हिंसा बढ़ा है, एक और आप कमजोरों पर हिंसा बढ़ा का, और दूसरा आचार संहिता लग गया है। आप आचार संहिता का भी उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। आज न्याय की बात करें कि हम संवेदनशील बेटियों की बात करें, ये आचार संहिता हमको न रोड जाम कर रहे हैं। हम चल रहे हैं आवाज देकर
कि जोगी का ये नाश करो, इसको जिन अब रहने का कोई राइट नहीं है, इसका जाना जरूरी है संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए और हिंदुस्तान के 90% आबादी के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, जो कि लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। कि जो कुछ भी हो रहा है, अभी आप लोग सड़कों पर उतरे, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ये जान जाइए, जिंदाबाद, ये जान जाइए महिलाओं पे अत्याचार ये सरकार जो कर रही है, दलित बच्चियों पे बलात्कार, ये इतनी शर्मनाक है और यूपी सरकार एक बस बोल नहीं रही है। बताइए, इनकाउंटर होता है तो तुरंत ये करता है, आज एक बच्ची को तार कर दिया गया है और ये योगी सरकार चुपचाप से बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। मैम, पिछले दिनों में देखा गया था जब राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरे थे तो उनके कार्यकर्ताओं को और उनके ऊपर FIR हो गया था, तो हो सकता है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पे भी देखिए हम लोग एक चीज जान जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के सिपाही हैं, ठीक है ना। हम लोग जुल्म के खिलाफ अपने खून का एक एक कतरा अगर निछावर करना पड़े तो हम लोग और जाप के सिपाही में पीछे नहीं हटेंगे। ये केस क्या है, केस से कुछ नहीं डरते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, बेटी को इंसाफ चाहिए और बिहार को, पूरी हिंदुस्तान को सुरक्षित चाहिए, बेटी को, मुझे ऐसी सरकार चाहिए। जाप की कार्यकर्ता अध्यक्ष जो है वो सुगन जी अभी हमारे साथ थी। आपको बता दें कि यहाँ पे पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो हैं वो अपने आवास से लेकर यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर के पास आए और यहाँ पर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के पुतले का दहन किया गया। आप साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कि पप्पू यादव ने यहाँ पर जलाए हैं। यूपी के जो हाथरस में जो गुड़िया के साथ कोर अपराध हुआ है, शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उसको लेकर हम आज सड़क पे मशाल जुलूस के साथ हम यहाँ पर हुए। पीड़िता के क्या कहते हैं, इंसाफ दिलाने को हम मांग करते हैं, इंसाफ दिलाकर रहेंगे, इंसाफ चाहते हैं। ये अब हम नहीं सहते रहेंगे, आए दिन महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है। आखिर क्यों, कौन है ये लोग, क्यों नहीं सामने आता है, कौन है इसके पीछे? मैम, नहीं लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो कुछ अलग ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ऐसी अपराध सामने आता रहेगा तो हम अपने स्कूल में बच्चियों को कैसे जाने देंगे, कैसे हम रोड पे छोड़ेंगे बच्चियों को, कैसे वो खुल के आजाद रह पाएंगी? ये महिला बेटी के सुरक्षा के सम्मान का बात है, ये अपराध से भी बड़ा अपराध है। ये कौन अपराध है? ये क्या हमारा देश गुलाम है? एक बात बताइए, क्या हमारा देश गुलाम है? आप एक बात बताइए। नहीं ना, तो क्यों नहीं वहाँ पर मीडिया को घुसने दिया गया है? मीडिया क्या नहीं पूछ सकती है? लाश को जला दिया गया, क्या है ये सरकार की? और अब क्या जांच होगी? इन लोगों ने एक न्याय महिला को अपराध हुआ है जो उनको कैदी बनाया हुआ है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैम, नहीं लगता कि अब जो है नहीं लगता कि अब देश जो है कि एक लोकतांत्रिक देश नहीं बचा है? बिल्कुल लोकतंत्र बिल्कुल एकदम खत्म
गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र एकदम खत्म हो गया है। किसी को बिना परिवारजनों को बताए हुए शमशान घाट में दफना भी सकते हैं। इसलिए इनकी तानाशाही रवैया यह हो ही नहीं है, हो चुकी है। बिहार की आवाज़ अक्टूबर नवंबर में दिखेगी और ये आवाज़ देश में जाएगी। आप विरोधियों को दबाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ऐसा नहीं होगा। सर पिछले दिनों में जो राहुल गांधी पे जो FIR हुआ और प्रियंका गांधी पे, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने इनको किन विरोधियों को इन्होंने छोड़ा है? आपके PDA के सबसे प्रमुख घटक जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव पर इन्होंने तो 18 मुकदमे इन्होंने किया है लगातार। चाहे SDPI हो, चाहे हमारा अंगारी संस्था हो, हमारे प्रकाश अम्बेडकर जी की संस्था हो, चाहे हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी की संस्था हो, सब पर इन्होंने जुल्म किया है। चाहे हमारे हैदराबाद में, चाहे हमारे राजस्थान में, सभी पक्ष के लोगों पर इनका जुल्म चलते रहा है। इसलिए इनकी जो जुल्म की जो इम्तहान कहानी है ना, ये अब समाप्त होने वाली है। बिहार और देश की जनता इनको अब बहुत जल्द ही इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है पप्पू यादव की पार्टी और जी हाँ, मेरा नाम राशिद इकबाल हुआ और हम इंडियन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी हैं बिहार स्टेट के। और पप्पू यादव की जो महागठबंधन पार्टी है PDA, उससे हमारा गठबंधन है। उस पार्टी से मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, SDPI, अंसारी महापंचायत, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी और आज़ाद की पार्टी, इन सब लोगों से गठबंधन है। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कि आप फ़ौरन योगी सरकार को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि ये जो योगी सरकार है ये रेपिस्ट की सरकार है। आप जानते हैं कि इस पे रेप का मुकदमा भी चल रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस पे बहुत सारे जो है करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए फ़ौरन इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमारी जो दलित बहन है, इनके साथ जो रेप हुआ, इनके साथ अन्याय हुआ, बगैर इनके परिवार को डेड बॉडी दिए हुए इसको जला दिया जाता है। जबकि कम से कम तो एटलीस्ट उस बच्चे, उस हमारी दलित बहन के फैमिली को, कम से कम उसके पेरेंट्स को डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये डिमांड करते हैं कि हमारी जो दलित बहन है, इनके फैमिली को 2 करोड़ रुपये मिले, फर्स्ट क्लास की नौकरी मिले और उसे पूरी तरह संरक्षण मिले। और साथ ही साथ मैं ये भी आग्रह कर मतलब कि ये भी मैं डिमांड करता हूँ कि पूरी यूपी की जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में है उसको फ़ौरन बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और योगी को जेल भेजा जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए। और इसके साथ ही साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरे देश का चक्कर जाम करेंगे। इसलिए फ़ौरन उसे इंसाफ मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिला तो जो भी करना होगा आप देखेंगे सड़कों पे किस तरह से उतरेंगे। ये जो आपने दिल्ली में जो इससे पहले रेप हुआ था 4-5 साल पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में, उससे भी बड़ा जो है हम लोग हंगामा कर, उससे भी ज़्यादा जो है सड़कें जाम करेंगे और बताएंगे योगी सरकार को कि देखो रेप, हम दलित बहनों के साथ रेप करवाने का क्या नतीजा होता है। और पाने के लिए ये पिछले दिसंबर से ये अपना खेल खेल रही है। नोटबंदी इनका हुआ, इनका 370 धारा हुआ, इनका 35 ये हुआ, ये सब जो घिनौना काम इन्होंने किया, ये जो गृह युद्ध की स्थिति बनी, इस सब बातों को दबाने के लिए अचानक लॉकडाउन किया गया। जब 15 लोग थे, पेशेंट 15-50 थे, आज 80,000 प्रतिदिन है। लेकिन ये चुनाव करवा रहे हैं, आपका धर्म कहते हैं, अयोध्या बना रहे हैं, मंदिर सब बंद है, देवघर की मंदिर बंद है, सारा मंदिर बंद है, और आपका चुनाव, इतना बड़ा महापर्व आपका चुनाव चालू है, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना से जो लूटना था नीतीश जी को, नरेंद्र मोदी जी को, वो लूट लिए। अब देश की गरीब जनता, देश का युवा अब भटक रहा है, वो बेरोजगारी के लिए तड़प रहा है, बेरोजगारी से, चोरी। जी, हाथरस की बेटी तो एक दूसरा तीसरा बात है। जब से ये मोदी की सरकार हुई है, इज्जत सम्मान बचाना मुश्किल हो रहा है। और यूपी के जहाँ तक बात करते हैं योगी, अरे इनको तो पता ही नहीं है महिलाएं भी जीवन में होती हैं। ये तो जोगी हैं, इनको क्या पता है कि एक महिलाएं की इज्जत जाने के बाद उनका सब चीज चला जाता है, उनका खानदान का इज्जत चला जाता है। लेकिन जोगी कोई अज्ञान नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी को बेटा न औलाद है, औलाद के बारे में इनको चिंता नहीं हो सकती है, लेकिन हमें, हमारे देशवासियों को औलाद है, हम लोगों को औलाद की चिंता है। मेरे औलाद जाते हैं बाजार तो मैं रात भर सोता नहीं हूँ कि कहाँ मेरे औलाद के साथ क्या घटित हो जाएगा। सर नरेंद्र मोदी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी पे आपको? सर मेरा एक कहना है, नरेंद्र मोदी एक नंबर जुमलेबाज हैं। 15 बरस जुमला पढ़ के वो गुजरात को जोते, 6ठा साल ये हिंदुस्तान को जोत रहे हैं केवल जुमले से।
जैसे कि एक धर्म के संस्था खोल दिए, आप सबको सदस्य बना लिए, आना तुमको बेटा दे देंगे, आना तुमको 15 करोड़ दे देंगे। ये इनका जुमला रहा। इनका एक काम बताइए जो धरातल पर हो उसको मान जाएंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, सामाजिक सेवा नहीं करूंगा। और इस सरकार को बदलिए। आप भी पत्रकार बंधु, आप जानिए कि सारे लोग बड़े बड़े पत्रकार बंधु अपना जो है स्केल बढ़ाने के लिए कि मेरा लोग देखे वो मिले हुए सब लोग, लेकिन आप लोग कम से कम गरीब गुरुआ का बेटी का इज्जत बचाने के लिए आप लोग हम लोग की आवाज़ को जरूर उठाने का प्रयास कीजिए। यही चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय जन अधिकार पार्टी।